नमस्कार दोस्तों। जब दो लोगों के बीच में जब झगड़ा होता है ना, तो भले वो कितना भी लंबे समय तक चले जाए, उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। मतलब शुरू में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई दो लोग झगड़ रहे, ठीक है, तो टेम्पररी हम लोग वहां पर खड़े होते हैं, थोड़ी देर तक देखते हैं। लेकिन जब वो झगड़ा बढ़ते रहता है, मान लो पूरी शाम हो गई, अगला दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो फिर हम लोग उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे आसपास की बात कर रहा हूँ, जैसे आसपास में ही मान लो कोई पड़ोसी है और उससे मतलब किसी का झगड़ा चल रहा है, तो जब शुरू में झगड़ा होता है तो हम लोग बहुत मजे से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर शाम हो जाती है, फिर मान लो अगले दिन भी झगड़ रहे, रोज रोज झगड़ रहे, तो फिर वो हम लोगों के लिए कॉमन हो जाता है कि अरे यार, इन लोगों का तो रोज रोज का है, अपने काम धंधे पर ध्यान दे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने काम धंधे पे ध्यान देने लगते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लो कि अगर वो दोनों का झगड़ा और उसकी वजह से बाकी पड़ोसियों को भी अगर नुकसान होने लग जाए, सभी लोगों को दिक्कत होने लग जाए, तो फिर सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई इनका झगड़ा रुक जाना चाहिए, नहीं तो इनकी वजह से हम लोगों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर हो रही है, हम लोगों को आने जाने की दिक्कत हो रही है, हमारे यहाँ पे मेहमान नहीं आ रहे, लोगों को लग रहा है कि हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं है, हमारा एरिया अच्छा नहीं, यहाँ पर आए दिन झगड़ा होता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये दोनों शांत हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा एरिया भी शांत हो जाए, हमारी नींद भी सुकून से मिले और काम धंधा भी अच्छे तरीके से चले। मतलब कि जब तक हमारे ऊपर कुछ नहीं आता हम लोग उतना टेंशन नहीं लेते। मतलब सभी लोगों पे जब तक कुछ नहीं आता हम लोग टेंशन नहीं लेते। दो लोगों का मैटर चल रहा है तो हम लोग चलने देते हैं। सेम उसी तरह से आप लोगों ने देखा कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो शुरू शुरू में आप लोगों ने देखा कि हमारा मार्केट भी गिर गया पूरा, मतलब एकदम हाइप बन गया था कि अब तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन लगभग 3-4 साल हो चुका है, रशिया और यूक्रेन दो कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, किसी को कुछ खास अब उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, सब लोगों ने अपना अपना रास्ता देख लिया है। सेम उसी तरह से बाकी भी और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका आपस में होते रहता है। जब तक दो देशों के बीच में आपस में चल रहा है ना, तब तक मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आने लगता है तो फिर क्या होता है, फिर वहां पर वॉर को रोकना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने इजराइल को देखा, अमेरिका को देखा और उसके अलावा ईरान को देखा। ये जब तीनों आपस में लड़ रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप लोगों ने ये देखा कि जो गल्फ के देश हैं उनके ऊपर भी अटैक होने लगा, दुबई, ओमान, सऊदी, ये सारे जो देश हैं, या उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की, जो आप लोगों ने जो रास्ता देखा होगा, समुद्र का रास्ता जहां से ऑयल सारे निकलते हैं, जब उसको ब्लॉक करने की बात हुई तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, कोरिया का मार्केट गिर गया। इससे पहले कोरिया का मार्केट नहीं गिर रहा था, आप लोगों ने देखा ना, सिर्फ 2 दिनों के अंदर लगभग 18-19% उसका मार्केट गिर गया। हमारा मार्केट तो चलो पहले से गिरते आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कल परसों में आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर कल तो नहीं लेकिन परसों की बात की तो मतलब पूरे वर्ल्ड का मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लो कि ऑयल की सप्लाई अगर बंद हो जाती है गल्फ से या फिर कम हो जाती है, तो ऐसे में जितने भी ज्यादातर एशियाई देश है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, या उसके अलावा इंडोनेशिया हो, या फिर साउथ कोरिया हो, या फिर जितने भी देश हैं, ठीक है, सभी लोगों को इसका इंपैक्ट पड़ेगा। और जो इस तरह की आप लोगों ने वॉर देखा, तो इसमें क्या होगा, एक सीधी बात है, आप लोगों के दिमाग में भी आना चाहिए, जब आपको साफ साफ दिख रहा है कि पूरे वर्ल्ड का मार्केट गिर रहा है, इसी में मतलब सभी लोगों को नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो ये वॉर ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। और ऐसे समझ पे अगर कोई समझदार बंदा रहेगा तो वो क्या सोचेगा कि भाई चलो हमारा मार्केट गिरा है। देखो, आपदा में अवसर निकालने की जो बात होती है ना, वो आप लोगों को देखने आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपदा आ जाता है, लेकिन हमें पता रहता है कि वो टेम्पररी आपदा आई है, ठीक है, बाद में उसमें हम लोग को अवसर देखना रहता है, तो उस अवसर का आप लोग को फायदा उठाते आना चाहिए। अभी की अगर मार्केट की सिचुएशन देखोगे तो ऐसा नहीं कि मार्केट कोई बहुत ज्यादा भाग गया, अभी भी आप लोग को एक से बढ़कर एक कंपनी ऐसी देखने को मिलेगी जो अपनी टॉप से गिरी हुई है। उन सभी कंपनियों को आप लोग को स्टडी करके चलना है। पिछले कुछ दिनों से देखोगे तो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर है, डर का माहौल आ चुका है, और जब डर का माहौल रहता है मार्केट में तब जाकर आप लोग को अच्छी अच्छी कंपनियों को ज्यादा स्टडी करके चलना होता है। आप लोग देख सकते हो, स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो आज के रेट पे मार्केट में आप लोग को अच्छी रैली देखने को मिली। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि क्या खत्म होने वाली जंग, मतलब सोचो कि एक दिन मार्केट ऊपर चला तो सवाल किस तरह से आ गया कि क्या अब वॉर रुकने वाली है, ठीक है, और यही अगर कल वापस से कुछ हो गया प्रॉब्लम तो फिर ये बोलेंगे कि जो वॉर है वो और आगे बढ़ने वाली। तो न्यूज जो चैनल होते हैं ना, वो फ्लो के साथ में चलते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने देखा कि कोरिया का जो मार्केट है पिछले 2 दिनों में लगभग 18-19% गिर गया, ठीक है, साउथ कोरिया का। लेकिन आज की अगर बात करें तो लगभग 9-10% की रिकवरी भी आ गई। सोचो कि वहां के जो लोग होंगे, जैसे मान लो कि हमारे निफ्टी 50 में आज की डेट में मान लो 10% की गिरावट हो गई, कल भी लगभग 10% गिर गया, तो सोचो क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा, ठीक है। और ऐसे में बहुत सारे लोग मार्केट छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन जो समझदार होंगे, जैसे कोरिया के मार्केट में भी वहां के कुछ जो समझदार लोग होंगे, जब 2 दिनों में उन्होंने देखा कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया, मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया, तो उन्होंने क्या किया होगा, अच्छी अच्छी कंपनियों को अपने पास में रख लिया होगा। और आज की बात किया तो आज लगभग 10% की वहां पर तेजी आ गई। तो ऐसे में मान लो कि जो लोग पहले से ऊपर लेवल पे खरीद कर रखे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, उनका थोड़ा सा खाली लॉस रिकवर हो गया। लेकिन जो नया बंदा आया मार्केट में, जिसने नीचे के लेवल पे खरीदा, उनको तो बेनिफिट मिला। तो स्टॉक मार्केट में एक बात समझ के चलना कि
हर एक लोगों को नुकसान नहीं होता, कुछ लोगों को नुकसान होता है, कुछ लोगों को फायदा होता है। डिपेंड ये करता है कि आप लोगों ने कौन से लेवल पर किस कंपनी को लिया है। जैसे कोई अभी मैं समझो कि नया एकदम बंदा हो, ठीक है, पूरी तरीके से फ्रेश हो, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, आज मार्केट गिर गया, मैंने क्या किया, नीचे के लेवल पर कुछ कंपनी को उठा लिया, 6-7 महीने बाद जब मार्केट बढ़ जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो प्लस में रहेगा, ठीक है। लेकिन आप मान लो कि पहले से मार्केट में हो, आपने मतलब बुल मार्केट में आए थे आप, जब मार्केट अच्छा चल रहा था, और आपको 2 साल हो चुका है, 2 साल में आप लोगों ने ऊपर के लेवल पे खरीद लिया, उसके बाद नीचे स्टॉक आया, आप लोगों ने मतलब कुछ खरीदारी नहीं किया, आप लोगों ने रहने दिया, उसके बाद मार्केट वापस रिकवर हो गया, तो मतलब 2 साल के पीरियड में आपका कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, आप वापस अपने लेवल पर आ गए। लेकिन एक बंदा था जो 6 महीने में जब मार्केट गिरा तो उसने क्या किया कि नीचे के लेवल पर खरीदारी कर लिया, और जब 6 महीने में मार्केट रिकवर हो गया तो उसको बेनिफिट मिल गया। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि कुछ ऐसे भी मतलब सिचुएशन आती है कि पुराने लोग भी पैसा नहीं बना पाते हैं और कुछ नए लोग भी पैसा आके बना के जाते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप लोगों ने किस सिचुएशन में किस लेवल पे अच्छे अच्छे स्टॉक को डबल स्टडी किया। मेरी बात को समझ रहे हो ना? जब गिरावट का माहौल था उस समय पे डबल स्टडी करते तो ग्रोथ आप लोगों को काफी बढ़िया देखने को मिलता। अगर आप बुल मार्केट में आए थे ऊपर, और मान लो चलो बुल मार्केट में भी आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरा था, अच्छी अच्छी कंपनियों को अगर आप लोगों को आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद में फिर रिकवरी आएगी तो फिर वहां पर कोई आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी लोग मार्केट में देखने को मिलेंगे जो खराब कंपनियों में भी अच्छा पैसा बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी कंपनियों में भी पैसा नहीं बना पाते। मैंने बोला ना, डिपेंड करता है कि किस लेवल पर आप लोगों ने स्टॉक को स्टडी किया है। मेरी बात को समझो। और लेवल मोस्टली कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा? जब मार्केट में डर का माहौल रहेगा। सीधी बात है कि जब डर का माहौल रहेगा, मार्केट पूरी तरीके से गिरा रहेगा, तो आपको अच्छी अच्छी कंपनियां तो नीचे मिल जाएगी, तो उन सभी कंपनियों को आप लोगों को स्टडी करना होता है। जो अभी का माहौल किस तरह से, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आप लोगों को डाउन देखने को मिले, उनको आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। आप लोग खुद सोचो कि ये क्या सारी चीजें हमेशा चलने वाली है। मान लो चलो अगर ट्रंप जब तक है तब तक मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, 1 साल निकल गया और 3 साल कैसे भी घसीटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद तो नॉर्मल होगा ना। आप लोग इतिहास निकाल कर चेक कर लो, मार्केट में इससे पहले भी बड़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है, लेकिन उसके बाद में भी आप लोगों को उससे ज्यादा की रिकवरी देखने को मिल जाती है। तो अब यहां पर अगर आप लोग देखोगे, जो न्यूज का आर्टिकल मैंने ओपन किया हुआ कि मार्केट में तेजी का कारण क्या है, मतलब आज के डेट में क्यों तेजी हुआ, तो देख सकते हो कि एक्सपर्ट का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार में काफी गिरावट आ चुकी है। पिछले 3 दिनों में निवेशकों की वैल्यू में 22 लाख करोड़ रुपए गिर गए। मतलब सोचो कि सिर्फ कितने दिन की बात हो रही है, पिछले 3 दिनों में लगभग 22 लाख करोड़ रुपया मार्केट से जा चुका है। मान लो कि इसमें मेरा भी नुकसान हुआ है, आपका भी नुकसान हुआ है, सभी लोगों का, मतलब किसी का 10,000 हुआ रहेगा, किसी का 1 लाख हुआ रहेगा, तो किसी का 10 लाख हुआ रहेगा। इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ गया। तो अगर आप लोग कोई भी म्यूचुअल फंड भी निकाल कर जाकर मतलब चेक कर लो, पिछले 1-1.5 साल में उनके अंदर भी कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि वो भी तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं ना अपना। तो चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे डायरेक्ट स्टॉक्स हो, सभी के अंदर अभी आप लोग को बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला था। तो मार्केट एक तरह से बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था। उसके बाद में फिर आप लोग को आज के डेट में थोड़ा सा मार्केट में रिकवरी देखने को मिला। एशियाई बाजार में भी तेजी रही। आज के डेट में अगर आप लोग देखोगे तो पूरा वर्ल्ड का मार्केट अच्छा चल रहा था। देख सकते हो कि जापान के शेयर बाजार में 2.5% की तेजी आई। अमेरिकी मार्केट में भी मिला जुला असर दिखाई दिया। या उसके अलावा साउथ कोरिया का मार्केट 10% से ज्यादा उछल गया। मतलब यहां पर देख सकते हो कि साउथ कोरिया का मार्केट आज 10% भागा और पिछले 2 दिनों में लगभग 20% गिर भी गया था, है ना। तो सोचो कि गिरावट के समय पे साउथ कोरिया वालों में जो भाग गए होंगे वो तो भाग गए, लेकिन जो गिरावट के समय पे आपदा में जिसने अवसर देखा, आज वो अच्छा खासा बैठा है ना। मेरी बात को समझो कि गिरावट के समय पे भागना नहीं होता है, स्टडी करना होता है, अच्छी अच्छी स्टडी करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप लोग आज के डेट में पूरा न्यूज का आर्टिकल देखोगे चारों तरफ, तो यही देखने को मिलेगा कि मेटल स्टॉक्स के दम पर शेयर बाजार की वापसी, इन 4 वजहों से थमी 3 दिन की बिकवाली, ठीक है। पिछले 3 दिनों से बहुत ज्यादा बिकवाली थी। सबसे इसका रीजन क्या है, तो निचले स्तरों पर खरीदारी, मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था, ओवरसोल्ड हो गया था, बहुत सारे लोगों ने एक्यूमुलेट किया। उसके बाद में देख सकते हो पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट, पूरे वर्ल्ड का मार्केट आज के डेट में अच्छा चल रहा है। मेटल फार्मा में खरीदारी, एल्यूमिनियम की कीमतों में तेजी, ये कुछ आप लोग को नॉर्मल रीजन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ईरान इसराइल का वॉर मतलब खत्म हो गया, रुक गया, आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, सब कुछ चल रहा है। बस मतलब एक या दो आप लोगों को बात बताऊंगा। देखो अभी जो अमेरिका और इजराइल इनका जो टेंशन चल रहा था, ठीक है, तो आज एक न्यूज आई है। अब ये सही है कि गलत है वो मुझे नहीं पता, ये रिपोर्ट के माध्यम से न्यूज है। इजराइल ने अमेरिका को क्या बोला, भाई हम आपकी बात को मानने के लिए रेडी है, जो भी आप न्यूक्लियर से रिलेटेड बात कर रहे हो हम मतलब आपकी बातों को मानने के लिए रेडी है। आप लोग चाहो तो ट्विटर पे जाकर चेक कर लेना, न्यूज भी चेक कर लेना। तो यहां पर क्या हुआ कि जो ईरान है वो अभी फिलहाल इस तरह से बोल रहा है अमेरिका को कि भाई आप रुक जाओ, मैं आपकी बात को मानता हूं, ठीक है।
तो अब जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा बोल रहा है तो वॉर नहीं होगी, ये पहला रीजन है। उसके बाद में दूसरा रीजन ये है कि तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, जो रास्ता बोला जा रहा था किस तरह से कि वो बंद कर दिया गया। तो इजराइल ने ईरान ने क्या बोला कि भाई हमने कोई अभी जो रास्ता है वो बंद नहीं किया, आप जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इससे क्या होगा, आगे चल के जो क्रूड के प्राइस है वापस नीचे आ सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है, और इस वजह से भी मार्केट में आप लोग को आज एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला। ये सारी चीजें अब यहाँ पर और भी न्यूज के आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेंगे कि अमेरिका इजराइल युद्ध की मार से उभरा बाजार, सेंसेक्स में आप लोग को लगभग 500% की जंप देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ इसी तरह की न्यूज देखने को मिलेगी। और वहीं पे पूरे मार्केट की अगर बात की है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अगर आप लोग निफ्टी का आज के रेट पे ग्राफ चेक करोगे ना, लगभग 1.25% की जंप देखने को मिली। निफ्टी का माहौल अच्छा था। मेरे अगर खुद के पोर्टफोलियो की बात कीजिए ना, तो आज के रेट में मेरा जो मेन पोर्टफोलियो वो 2% प्लस में क्लोज हुआ। मेरे एसएमई पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 4% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि एसएमई कंपनियां भागती भी बहुत ज्यादा, गिरावट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उनमें गिरावट भी बहुत ज्यादा थी, जब रिकवरी आता है तो वो भी ज्यादा ही आता है। ये मैंने आप लोग को हमेशा बताया। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज की रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हाल चाल था। मार्केट की बात करें तो देख सकते हो आज की रेट में थोड़ी सी रिकवरी आई है। अगर कोई खराब न्यूज आगे चलकर नहीं आती है तो हो सकता है कि हमारा मार्केट यहां से अच्छा कर दे। अब आज के रेट में देखने वाली बात ये रहेगी कि एफआईज और डीआईज का डाटा किस तरह से आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा कि निफ्टी ने आज अच्छा मतलब बोल सकते हो कि प्रदर्शन किया। वहीं पर अगर आप लोग बैंक निफ्टी देखोगे तो 0.5% की यहां पर भी आप लोगों को तेजी देखने को मिला। या उसके अलावा अगर आप लोग मिड कैप इंडेक्स देखोगे तो लगभग 0.25% की यहां पर भी आप लोगों को जंप देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो यहां पर भी देख सकते हो कि 1.5% की आप लोग को जंप देखने को मिला। या उसके अलावा एसएमई आईपीओ इंडेक्स की बात की जाए तो लगभग 0.5% की यहां पर भी आप लोग को जंप देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि एसएमई आईपीओ इंडेक्स अगर आप लोग इसके यहां से देखोगे ना टॉप से, तो लगभग 25% गिर चुका। आप लोग सोचो कि एसएमई कंपनियां कितना ज्यादा गिरी रहेगी, लेकिन जब रिकवरी आएगा तो उस समय क्या होगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना, जो मैंने आप लोगों को शुरू में एग्जांपल बताया कि आप ये मैटर नहीं करता है कि आपको कितना साल हो चुका है स्टॉक मार्केट में, ये मैटर करता है कि किस लेवल पर आप लोगों ने अच्छी अच्छी कंपनियों को स्टडी किया हुआ है। नीचे के लेवल पर किया है तो कोई बात नहीं, अच्छा ही बेनिफिट मिलेगा। ऊपर के लेवल पे किए हो तो चाहे 10 साल तक होल्ड करो, कुछ नहीं होने वाला। गिरावट के समय पे डर के माहौल में जो बंदा मार्केट पे ढीठ बने रहता है, टिका रहता है, पड़े रहता है, तो उन लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एसएमई आईपीओ इंडेक्स की बात की तो यहाँ पर हल्की सी रिकवरी हो गया। उसके अलावा पूरे मार्केट का माहौल आज के रेट में आप लोगों को काफी पॉजिटिव देखने को मिला। देख सकते हो सारे के सारे इंडाइसेस, सारे के सारे सेक्टर प्लस में थे। निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या निफ्टी फाइनेंस की अगर बात किया निफ्टी 100, 200, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे के सारे आप लोगों को प्लस में देखने को मिले। वहीं पर अगर आप लोग सेक्टर वाइज डाटा चेक करोगे तो ऑटो सेक्टर देख सकते हो लगभग 2% प्लस में, फाइनेंस प्लस में, एफएमसीजी प्लस में, आईटी की बात किया तो लगभग 0.5% की गिरावट है। मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, सारे के सारे लगभग यहाँ पर आप लोगों को 0.5% प्लस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट का माहौल काफी अच्छा था। या उसके अलावा अगर आप लोग बाकी भी सारी चीजें चेक करोगे, जैसे कि स्मॉल कैप 100 की बात की, अगर स्मॉल कैप 100 कंपनी देखोगे तो 77 कंपनी प्लस में थी, 23 कंपनी माइनस में थी। मतलब आज के रेट में छोटी छोटी कंपनियों में भी आप लोगों को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिला। उसके बाद में अगर आप लोग दूसरा इंडाइसेस यहाँ पर चेक करोगे, जैसे कि निफ्टी मिड कैप 100 की बात की तो मिड कैप में से जो 100 कंपनी उसमें से 83 कंपनी प्लस में थी। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ज्यादा कंपनियां आज के रेट में आप लोगों को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिला। उसके अलावा अगर आप लोग सेक्टर वाइज इंडाइसेस भी चेक करोगे तो इनका भी आप लोग को आज के रेट में अच्छा ही प्रदर्शन देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी में 11 कंपनी प्लस में थी, सिर्फ 3 कंपनी आप लोगों को आज के रेट में माइनस में देखने को मिली। या उसके अलावा अगर आप लोग दूसरा इंडाइसेस मतलब चेक करोगे निफ्टी 500 की बात, या मतलब टॉप जो 500 कंपनीज है उनका अगर आप लोग चेक करोगे ना तो 381 कंपनी प्लस में थे, सिर्फ 118 कंपनी आप लोगों को आज के रेट में माइनस में देखने को मिला। या उसके अलावा और अगर आप लोग दूसरे इंडाइसेस चेक करोगे निफ्टी 100 की अगर बात की जाए तो जैसे कि देख सकते हो 82 कंपनी प्लस में, 18 कंपनी यहाँ पर आप लोग को माइनस में देखने को मिला। और वहीं पर दोस्तों निफ्टी 50 की अगर बात किया, टॉप जो 50 कंपनी है उसमें भी अगर आप लोग देखोगे तो 38 कंपनी प्लस में, सिर्फ 12 कंपनी माइनस में। तो ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है कि आज के रेट में हर एक इंडाइसेस, हर एक सेक्टर की ज्यादातर कंपनी प्लस में थी और बहुत कंपनी माइनस में थी। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पोर्टफोलियो आज के रेट में अच्छा परफॉर्म किया रहेगा। और खासकर अगर आपके पोर्टफोलियो छोटी छोटी कंपनी होगी तो फिर आप लोगों का पोर्टफोलियो आज के रेट में अच्छा रिकवर किया रहेगा, ठीक है। मार्केट ने आप लोगों को ना पिछले 1.5 साल में अच्छा खासा समय दिया, ठीक है। आने वाले मान लो कि 1 साल 2 साल बाद जब मार्केट टॉप पर आ जाएगा तो ये मत बोलना कि मार्केट ने आप लोगों को समय नहीं दिया। मार्केट ने 2020 में उतना ज्यादा उसने टाइम नहीं दिया। 2022 में जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था तो लगभग पकड़ लो कि 9-10 महीना मार्केट ने आप लोगों को समय दिया था।
इस बार की अगर बात की तो इस बार थोड़ा सा ज्यादा समय दे दिया, अभी तक तो फिलहाल 1.5 साल से समय दे ही जा मतलब दिया ही जा रहा है आप लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियों को स्टडी करने के लिए। अब कब रिकवर हो जाए ये कोई बोल नहीं सकता, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गया। अभी आप लोग खुद सोचो ना कि अभी ईरान की अगर बात की, इनका अगर वॉर अगर मान लो रुक जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है, तब तो इसे कोई नेगेटिव न्यूज नहीं रहेगी। अभी ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, वो फिर से कुछ नया ला दे तो वो अलग बात है, बाकी तो सब आप लोग को नॉर्मल देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप लोग मार्केट का पी रेशियो चेक करोगे ना, तो ये भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैं आप लोगों को निफ्टी का पी रेशियो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखो, मैं आपको रेगुलर ये जो मार्केट का पी रेशियो दिखाते रहता हूँ। एवरेज कहाँ चल रहा था, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पर आ गया कांटा, ये कल का एक्चुअली अपडेट है। मार्केट का पी रेशियो अभी अपने एवरेज पी रेशियो से नीचे की तरफ आ चुका है, मतलब मार्केट अब धीरे धीरे आप लोगों को हल्का होते हुए देखने को। आज मार्केट में जो तेजी आई है तो उसको फिर हम कुछ बोल नहीं सकते, वापस से हो सकता है चला जाए ऊपर, लेकिन मान लो कि कल को अगर और कुछ प्रेशर आता है तो मार्केट और थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। अगर ये इस लेवल तक आ जाता ना तो थोड़ा मतलब ठीक हो जाता था 21.5 तक, बट चलो अभी भी थोड़ा सा आप लोग को ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बाकी इंडाइसेस के बारे में डिस्कस करूँ ना, जैसे कि मिड कैप का अगर आप लोग चेक करोगे, इसका भी 3 साल का मैं दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आप लोग मिड कैप भी चेक करोगे तो यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा नहीं कि वो ये बहुत ज्यादा नीचे है, ये आप लोग को नॉर्मल ही देखने को मिलेगा। वहीं पे एक बार हम लोग स्मॉल कैप का भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आप लोग स्मॉल कैप का पी रेशियो देखोगे तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा आप लोग को डाउन देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब देखो भाई साहब, ये तो 26 के भी नीचे आ चुका है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, जूम कर लेना, 26 के भी नीचे आ चुका है, ठीक है। ये देखो, इससे पहले सेम इसी लेवल पे एक बार यहाँ पर आया, एक बार देखो, एक बार यहाँ पर आया, ठीक है, फिर ये दूसरी बार आया, यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, ठीक है। एक बार इधर 2, फिर ये 3, फिर लगभग इधर आया 4, फिर ये आया 5, फिर ये आया 6 बार मार्केट का पी रेशियो इस लेवल पर आने के बाद फिर क्या हुआ, इसके अंदर रिकवरी देखने को मिला, मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिला, ठीक है। तो सोचो कि जो स्मॉल कैप बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी अपने टॉप से बहुत ज्यादा आप लोगों को डाउन देखने को मिल रही है। कभी तो ऐसा आएगा कि जब वापस इसमें रिकवरी आएगी तो उस समय की आप लोग सिचुएशन समझना कि उस समय छोटी छोटी कंपनियों में कितनी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है। यहां पर आप लोग को अच्छी अच्छी कंपनियों को स्टडी करना है, जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जो माइक्रो कैप कंपनी है, ऐसी ऐसी कंपनियों को आप लोगों को यहाँ पर स्टडी करके चलना है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर अगर आप लोग मार्केट का मूड इंडेक्स चेक करोगे ना, तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी ये किधर चल रहा है, देखो फियर में आ गया। बीच में आप लोगों ने देखा था कि जब मार्केट ऊपर की तरफ गया था तो ये जो कांटा था वो यहाँ आ गया था, ग्रिड के पास मतलब ग्रिड के पास में आ गया था, फिर धीरे धीरे यहाँ पर आया। ये एक्चुअली कल का अपडेट कर रहा है, तो आज का जो है ना वो कल दिखाएगा, तो हो सकता है कल ये वापस थोड़ा सा इधर आ जाए। लेकिन आप लोग देखो कि फियर का माहौल है और ये इधर तक, अगर मान लो कि आज भी मार्केट में गिरावट हो जाती ना तो ये यहाँ पर आ जाता था कल, मतलब हम लोग को यहाँ पर दिखता। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक्सट्रीम फियर, हरे निशान को दिख रहा है, मतलब हरा निशान, इसका मतलब कि आप लोग को आप आगे बढ़ना। वैसे देखा जाए तो ये भी ठीक है, फियर का माहौल है, फियर मतलब डर का माहौल है। और जब डर का माहौल रहता है तो वॉरेन बफेट जी ने क्या बोला है कि जब चारों तरफ डर का माहौल रहता है तो ऐसे समय पर आप लोग को अच्छे अच्छे कंपनियों को स्टडी करना होता है, ठीक है। और जब सारे लोग खुशियां मना रहे होते हैं, जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है, तब कुछ नहीं करना होता, तब फिर शांति से आप लोग को बैठना होता है। तो अभी क्या चल रहा है, ये डर का माहौल है। तो 2 चीजें आप लोगों ने पॉजिटिव देखा, पहला कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स का पी रेशियो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, मतलब मार्केट अभी बहुत ज्यादा हल्का हो चुका है। उसके अलावा मार्केट में अभी फियर का माहौल है, डर का माहौल है, वो भी ठीक है। ईरान की बात की जाए, उनका तो ईरान अभी बातचीत करने को तैयार है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे और क्या होता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो मैं बोलता हूँ जितना टेंशन वाली बात रहेगी ना, होने दो ना। अगर मान लो आगे और कुछ हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, अगर ये कांटा और इधर आ जाएगा तो और अच्छी बात है। मेरी बात को समझो, मैंने जो शुरू में आप लोग को एग्जांपल बताया कि 2 लोगों का वॉर नहीं है ना, इस चक्कर में पूरी दुनिया की वाट लग रही है, तो ऐसे में ये वॉर ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। अगर मान लो कि सिर्फ ईरान इजराइल यही दोनों आपस में करते रहते ना तो उतना टेंशन नहीं होता, ठीक है। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की बात नहीं आई थी तब तक सब ठीक चल रहा था। जब वहां पर आप लोगों ने देखा इस तरह की प्रॉब्लम आई, तभी साउथ कोरिया का मार्केट इतना ज्यादा गिरा। मैंने बोला कि जब तक दूसरों तक नहीं आती ना बात, तब तक कुछ नहीं होता। इसके लिए कभी कभी क्या करना होता है, मान लो कि 2 लोगों का हमारा तुम्हारा झगड़ा हो रहा है और मुझे अपने खुद को झगड़ा रोकना है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि सामने वाला झगड़ा करते जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जबरदस्ती और लोगों को परेशान करना शुरू कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, बाकी लोग भी झगड़े में आ जाएंगे, फिर वो लोग चुपचाप शांत करा देंगे। ये भी एक आइडिया है,
कभी देखो ट्राई करके झगड़ा करके, वैसे तो करना नीचे। आप लोग ये देखो डाउ जोन्स की अगर बात किया तो आधा परसेंट की यहाँ पर मतलब कल के रेट में आप लोगों को तेजी देखने को मिला। तो कल अमेरिकन मार्केट अच्छा किया था, नास्डैक भी देख सकते हो लगभग 1.5% की तेजी थी। तो अमेरिकन मार्केट कल के रेट में आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। और अभी के समय पे अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर देखोगे जो कि हमारे मार्केट के साथ में चलता है, तो US30, US 500, US टेक 100, स्मॉल कैप सारे के सारे आप लोगों को फ्लैट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोई खास अभी हलचल नहीं है, सुबह में थोड़े माइनस में थे लेकिन बाद में आप लोगों को रिकवर होते हुए देखने को मिले। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को पूरे वर्ल्ड का मार्केट दिखाऊं आज के रेट में किस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पर ये देखो जो ब्राजील का मार्केट है लगभग 1.5% प्लस में चल रहा है। या उसके अलावा जर्मनी की अगर बात किया तो यह हल्का सा प्लस में चल रहा है। अगर आप लोग इंग्लैंड का मार्केट देखोगे तो 0.29% प्लस में है। फ्रांस की अगर बात की है तो ये भी लगभग आधा % प्लस में चल रहा है। बाकी यूरोप का मार्केट भी आप लोग को अच्छा ही देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड की बात की तो ये भी प्लस में चल रहा है। रशिया का अगर आप लोग मार्केट जाकर चेक करोगे ना तो लगभग आधा % प्लस में चल रहा है। वहीं पे इजराइल की अगर बात किया तो इजराइल के मार्केट में आधा % की जंप है। सऊदी का मार्केट भी देख सकते हो आधा % प्लस में चल रहा है। जापान की बात किया तो लगभग 2.25% की जंप है। ऑस्ट्रेलिया भी आप लोग देख सकते हो प्लस में। न्यूजीलैंड की अगर बात किया तो ये भी प्लस में चल रहा है। या उसके अलावा जो चाइना का मार्केट है ये भी लगभग 1-1.5% प्लस में चल रहा है। हैंग शेंग देख सकते हो लगभग 0.28% प्लस में। सिर्फ ताइवान का मार्केट आज के रेट में 4.5% गिरा है। उसके अलावा बाकी सारे के सारे अच्छा चल रहे हैं। कोरिया का मार्केट आप लोग ये देखो लगभग 9.5% प्लस में, ठीक है। पिछले 2 दिनों में इसके अंदर लगभग 18-19% की गिरावट थी, लेकिन आज की बात की तो लगभग 9.5-10% तक ये रिकवर हो गया। तो सोचो कि जिन लोगों ने कल के रेट में कोरिया के मार्केट में ध्यान दिया होगा तो आज के रेट में उनको सीधा सीधा 10% का ग्रोथ देखने को मिला। और ये भी मैं सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूं, मतलब इंडेक्स 10% रिकवर हुआ। तो सोचो कि कंपनी कितना ज्यादा रिकवर हुई रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें। वहीं पे अगर आप लोग पाकिस्तान का मार्केट भी देखोगे तो आज के रेट में 3.5% की जंप है। तो ओवरऑल आपको क्या देखने को मिला, सिर्फ ताइवान का मार्केट अगर छोड़ दोगे ना तो पूरा का पूरा यूरोप का मार्केट, एशियाई बाजार, कल के रेट में अमेरिकन मार्केट, मतलब सब कुछ अच्छा हुआ। मतलब सोचो कि एक दिन पहले सब कुछ खराब चल रहा था, सारे मार्केट गिरे थे, पूरे वर्ल्ड का मार्केट डाउन, तो सब कुछ ऐसा लगा सब खत्म हो जाएगा। और फिर एक दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, है ना। तो ऐसा ही होता है मार्केट में। जब मार्केट गिरता है तो उस समय हम लोग को लगता है कि सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया, आगे पूरा खत्म हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इस तरह से लगता है। लेकिन जैसे हम लोग सोते हैं, उठते हैं ना, फिर देखते हैं अरे यहाँ तो सब कुछ सही हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को ना। तो इस तरह से ये मार्केट इसी तरह से चलता है। डर का माहौल है, लोगों को जानबूझ के डराया जाता है, भगाया जाता है। जब तक लोग भागेंगे नहीं, मार्केट नीचे आएगा कैसे। और नीचे नहीं आएगा तो जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो नीचे के लेवल पे स्टॉक को लेंगे कैसे। हमेशा मार्केट ऊपर जाएगा। देखो उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट है, वो ऊपर के लेवल पे लगाएंगे नहीं ना, वो आराम से बैठे रहेंगे। हमारा देखो कैसा होना है, 100% भी हमारे लिए कम है, उनके लिए 10% भी बहुत ज्यादा। उसका रीजन क्या है, मान लो कि अगर हम लोग 1 लाख डालते हैं, ठीक है, 1 लाख पे फॉर एग्जांपल 100% मिलता है तो हम लोग का 2 लाख हो गया, ठीक है। तो ऐसे कोई बहुत लाइफ हमारी चेंज नहीं हो जाएगी। लेकिन सोचो किसी बंदे ने 10,000 करोड़ रुपए डाल दिया, अब उसको सिर्फ 10% भी मिल गया तो कितना हो गया, सीधा 1,000 करोड़ हो गया, है ना। तो 100% भी हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है और किसी के लिए 10% भी बहुत ज्यादा है। तो वो वेट करेगा, जिसके पास बहुत इन्वेस्टमेंट है वो वेट करेगा कि भाई मार्केट गिरने दो। और जानबूझ के इस तरह से गिराया भी जाता है मार्केट को कि मार्केट नीचे आएगा, जो डरपोक लोग हैं वो मार्केट से निकल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे और उसके बाद में सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, यही तो स्टॉक मार्केट है। इसीलिए बोलते हैं ना मार्केट में थोड़ा ढीठ बनकर आप लोग को बैठना है। देख सकते हो आज के डेट में चारों तरफ अगर आप लोग न्यूज चेक करोगे तो सब यही देखने को मिलेगा कि मार्केट में आज के डेट में आप लोग को बढ़िया तेजी देखने को मिला। वहीं पे दोस्तों डॉलर की बात की है तो अभी वापस से जो हमारा रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, बीच में आप लोगों ने देखा था 92 तक पहुंच गया था, अभी 91.60 पर ये आया हुआ है। अब देखते हैं कि रुपया कहां तक जाता है। ऑलरेडी ये आप लोगों को बहुत ज्यादा कमजोर देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग सोने चांदी का भाव चेक करोगे तो सोने का भाव आज के रेट में फ्लैट है, 1,61,000 पे ट्रेड कर रहा है। चांदी की अगर बात करें तो 0.36% यहाँ पर आप लोग को हल्की सी जम देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग सोने चांदी का ETF जाकर चेक करोगे तो 1.5% की गिरावट है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भी अच्छी खासी वॉलिटिलिटी चल रही है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे तेजी है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, अपने ऐप के ऊपर भी बताया था कि सोना चांदी ये कोई शेयर नहीं है जो इसके अंदर फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। ये मेटल है और ये लंबे समय में भी लोग इसकी डिमांड रहेगी, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो मान लो कि अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर इसको स्टडी कर भी लिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे जाएगा तो धीरे धीरे आप लोग को और स्टडी करते जाना है। तो उसके बाद में कभी ना कभी उसके अंदर आप लोग को रिकवरी देखने को मिल जाता है। तो ये कोई स्टॉक नहीं है जो इसके अंदर फ्रॉड हो जाए,
ये इसी तरह से थोड़ा बहुत वोलेटाइल रहता है, ठीक है। तो गोल्ड बीज हो गया, सिल्वर बीज की अगर बात की, चांदी में भी देख सकते हो कि वॉलिडिटी आप लोग को देखने को मिलता है। क्रूड की अगर बात की जाए तो आज के रेट में जो क्रूड का प्राइस है आप लोग देखो कि 2.5% की जंप है, 83 पर आ चुका है। एक समय पे 60 पे चल रहा था, अब ये 83 पर आ चुका है। तो सोचो कि 70, 80, 83 लगभग $23 बढ़ गया। अब $23 को अगर आप लोग 91 से गुणा कर दो तो सोच लो कि एक एक बैरल के ऊपर कितना हम लोग को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो रुपए में पेमेंट करते हैं ना, मतलब रुपया में हम लोग देते हैं, उसके बाद फिर वो चेंज होकर फिर वो डॉलर में जाता है। तो ऐसे में हमारा रुपया कमजोर होते जा रहा है ना, सीधा लगभग पकड़ लो कि 2-2.5 हजार के आसपास में सीधा सीधा महंगा हो गया। तो अगर ये ज्यादा समय तक इस तरह से सारी चीजें रहती तो इसका निगेटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर भी आएगा। हमारे यहाँ पर भी पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन महंगा हो, मतलब सब बढ़ जाएगा ना ये सारी चीजें। तो अभी फिलहाल देखते हैं, ये तो अभी ऊपर चल रहा है, बट मुझे लगता है कि ये भी ज्यादा समय तक ऊपर नहीं चलेगा। अगर वहां नॉर्मल हो जाता है सिचुएशन, सब कुछ सही हो जाता है, तो फिर हो सकता है यहाँ पर आप लोग को गिरावट देखने को मिलेगी। जो लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि जो क्रूड का भाव है 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, वो क्या होता है ना कि वो एक तरह से अंदाजा ही लगाते हैं ना, किसको पता है ये सारी चीजें होगी कि नहीं होगी। मान लो ईरान कर को सरेंडर कर देता है, बोलता है भाई कोई बात नहीं, आओ जो करना कल, मतलब मैं कोई न्यूक्लियर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं हाथ खड़ा कर देता हूँ, सीधा सीधा ये जो ऑयल का प्राइस है हो सकता है 50 पे आ जाए, है ना। और मान लो कि ईरान अगर ऐसा नहीं बोलता, ईरान घुस जाता है अंदर ले देके, तो फिर क्या होगा, ये 200 भी जा सकता है। जाने को क्या हो मतलब क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है दुनिया में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे एनालिस्ट क्या करते हैं, सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो जाएगा और हो सकता है में बहुत फर्क है। हो जाएगा मतलब क्या होता है, कंफर्मेशन, ठीक है, हाँ हो जाएगा। एक होता हो सकता है, मतलब होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग क्रूड का भाव चेक करोगे कि आज के रेट में क्यों इसमें तेजी है, तो आप लोग ये देखो, ईरान इजराइल युद्ध का विस्तार। तो ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते मिसाइल हमलों के कारण कच्चे तेल की वैश्विक सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। ईरान में हॉर्मुज जल डबरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने की धमकी दी। देखो यहाँ पर बंद करने की धमकी दी गई है, बंद नहीं किया गया। बंद करना एक अलग बात होती है, धमकी देना एक अलग बात होती है। तो धमकी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अभी वो बंद नहीं किया है। अभी ईरान का एक अपडेट आया था कि भाई हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। आप लोग जाकर एक बार, पहली बात तो देखो आजकल जो भी न्यूज आती है ना, उसको अलग अलग साइड से एक बार कंफर्म करना पड़ता है कि भाई सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ न्यूज आती है, वहां कुछ न्यूज आती है। अभी एक अपडेट आया कि ईरान ने बोला कि भाई हमने कोई रोक नहीं लगाया, जिसको आना है वो आओ, जिसको जाना है जाओ, ठीक है। लेकिन हमारे ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम रोक सकते हैं, और इस तरह से उन्होंने यहाँ पे धमकी दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो बंद करने की धमकी। तो जो दुनिया के तेल का व्यापार लगभग 20% वहां से आता जाता है। खबरों के अनुसार ईरानी सेना द्वारा फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल हमले की रिपोर्ट के बाद बाजार में घबराहट बढ़ी है, ठीक है। सप्लाई में रुकावट, कतर जैसे बड़े उत्पादकों ने नेचुरल गैस एलएनजी का उत्पादन रोक दिया है, और सऊदी अरब में भी रिफाइनरी बंद होने की खबरें हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहरा सकता है। मांग और स्टॉक, तो अमेरिका से आए मजबूत आर्थिक आंकड़ों और तेल के गिरते स्टॉक ने भी कीमतों को ऊपर की ओर धकेला। एक बात समझ के चलना कि अमेरिका ने अभी क्या किया था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। वेनेजुएला के पास में ऑयल बहुत है, तो मान लो कि अगर किसी रीजन से अगर गल्फ के जो देश है अगर वो ऑयल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो वेनेजुएला इतना बड़ा देश अमेरिका ने अभी कंट्रोल करके रखा, वहां से ऑयल ले लेंगे भाई, समझ रहे हो ना। तो इतना कोई, मैंने बोला ना कि जब तक आदमी क्या करता है कि जितना हो सकता है वो कोशिश करता है, रुक जाए। जब नहीं हो रहा है तो क्या करेगा आदमी, फिर वहां ध्यान देगा। भारत भी कहाँ जाएगा, रशिया के पास जाएगा कि भाई चलो तुम ही दे दो, है ना। भूखे मरने से अच्छा है कि काम तो चलते रहे कम से कम, बाकी बात का बाद में देखा जाएगा। तो ये सिचुएशन है। वहीं पर आप लोग ये देखो, अब यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए सॉरी, तो ईरान द्वारा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है और धमकी दी कि वह इस रास्ते से गुजर हुए जहाजों में आग लगा देंगे। मतलब ये सारी चीजें हैं। देखो चीन को छूट, भारत को झटका। तो खबरों के मुताबिक ईरान ने चीन के तेल टैंकरों के लिए यह रास्ता खुला रखा है, जबकि भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि भारत के लगभग 40% तेल आयात इसी रास्ते पे निर्भर करता है। ट्रैफिक में भारी कमी। तो अभी क्या हो रहा है कि इस तरह से धमकी दी जा रही है, और बहुत सारे जो ऑयल शिपमेंट है वो अभी वहां पे जा नहीं रहे, ठीक है, फिलहाल रुके हुए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की न्यूज आ रही है, और हर सेकंड हर मिनट पर आप लोग को अलग अलग तरह की न्यूज देखने को मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ओवरऑल इतना ही बोलूंगा कि यहां पर कोई दिक्कत वाली बात आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो कि जो अभी मार्केट में तेजी की वजह क्या है, तो ईरान के विदेश मंत्री द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार होने की खबरों से निवेशकों के बीच जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क एपेटाइट बढ़ी है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया ना कि ईरान जो है वो अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है। अमेरिकी बाजार से सकारात्मक संकेत। तो कल के रेट में अमेरिकी बाजार भी अच्छा किया, एशियाई बाजार अच्छा किया, उसके अलावा भारतीय बाजार की बात की तो वो भी अच्छा किया। और वैल्यू बाइंग देख सकते हो, सबसे लास्ट में वैल्यू बाइंग है, मतलब बहुत सारे स्टॉक नीचे गिर गए थे, तो वहां पर आप लोग को वैल्यू बाइंग होते हुए देखने को मिला। और ऐसे में
आज के रेट में बहुत सारी कंपनियों के अंदर आप लोग को अच्छी खासी हलचल देखने को मिल रहा है। जैसे रिलायंस की बात की तो लगभग 3% रखिए प्लस में आ गया आज के रेट में, इसमें अच्छी हलचल थी। और उसके अलावा अगर आप लोग बाकी जो कंपनियां देखोगे, जैसे कि माज़गांव डॉकयार्ड की अगर बात की जाए तो माज़गांव डॉकयार्ड आज के रेट में लगभग 6 से लेके मतलब 6% से ज्यादा ही भागा था, लगभग 8-9% तक भागा था। उसका रीजन ये क्या है कि 99,000 करोड़ रुपए का इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला। इसका मार्केट कैप देखोगे ना तो माज़गांव डॉकयार्ड का लगभग 96,000 करोड़ का आप लोग को मार्केट कैप देखने को मिलेगा। सोचो कि 96,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी को 99,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, लगभग 1 लाख करोड़ का ऑर्डर मिला। सोचो कितना बड़ा ऑर्डर है। और अभी के समय पे जिस तरह से पूरी दुनिया का माहौल चल रहा है वॉर का, तो ऐसे में डिफेंस सेक्टर अच्छा करेगा, जाहिर सी बात है। तो माज़गांव डॉकयार्ड के अंदर आप लोग को अच्छी हलचल देखने को मिला। और उसके अलावा बाकी भी ज्यादातर डिफेंस सेक्टर की जो कंपनियां, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक हो गया, माज़गांव डॉकयार्ड हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, सभी के अंदर आप लोग को अच्छी खासी जो रिकवरी है वो देखने को मिला। वीवीएल की बात किया तो वीवीएल ने आज के रेट में अच्छा प्रदर्शन किया। पॉलीकैब की अगर बात की जाए तो आज के रेट में अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एक समय पे ये बहुत ज्यादा गिरावट थी, तब भी मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि भाई इसके ऊपर आप लोग को डबल स्टडी करना है। आज अगर देखोगे तो पॉलीकैब अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यूटीआई एमसी की बात की तो आज इसने अच्छा मतलब परफॉर्म किया। छोटी छोटी कंपनियों में आरबी एनकॉन ने आज के रेट में अच्छा परफॉर्म किया। या उसके अलावा डाटा पैटर्न की बात की तो डिफेंस सेक्टर की कंपनी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। और इस तरह की और भी अच्छी अच्छी जो कंपनियां छोटी छोटी जो अपने टॉप से डाउन है, इनके ऊपर रेगुलर मैं आप लोग को मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, ये आप लोग को मेरा ऐप देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और एप्पल के स्टोर पे भी मिल जाएगा। इस ऐप को आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर लेना। वहां पर आप लोग इससे अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में मैं रेगुलर डिस्कस करते रहता हूं, क्योंकि यूट्यूब पर आपको पता है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने अपना ऐप बनाया हुआ है, तो वहां पर इनके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। और अभी तक आप लोगों ने वो लिस्ट नहीं लिया है, कौन सी लिस्ट, जो पिछले 4 क्वार्टर से जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं, कॉमन कंपनियां, उनका लिस्ट मैंने आप लोग को अपने ऐप के ऊपर ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है, जाकर चेक कर लेना। उसके अलावा इस क्वार्टर में जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छा है उनका भी लिस्ट मैंने आप लोग को वहां पे प्रोवाइड किया, आप लोग जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता नाम से आप लोग को मेरा ऐप देखने को मिलेगा। उसके अलावा एरोन इंडस्ट्रीज की बात की है तो यहाँ पे जम देखने को मिला। केआरएन हिट की बात की तो इसने आज के रेट में अच्छा परफॉर्म किया। जेजी केमिकल आज के रेट में अच्छा परफॉर्म किया। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आज की हिट में यहाँ पर आप लोग को गिरावट देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि सारी की सारी कंपनियां नहीं चलिए, कुछ कंपनियों में आप लोग को गिरावट भी देखने को मिला। उसके अलावा स्टेलिन इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग को आज के रेट में गिरावट देखने को मिला। या फिर जीके वायर्स हो गया, या फिर अगर आप लोग देखोगे पॉली मेडिकेयर की बात की तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर था। डीपी आभूषण की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग को आज के रेट में थोड़ा सा मतलब गिरावट देखने को मिला। या उसके अलावा अगर आप लोग इस तरह से और भी कंपनी देखोगे तो वहां पर थोड़ा बहुत आप लोगों को जो प्रेशर था वो देखने को मिला, ठीक है। ओवरऑल सिर्फ मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट जो गिरावट चल रही है, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को अब ज्यादा ध्यान देना। आप लोगों ने देखा कि मार्केट में डर का माहौल भी आ चुका है, मार्केट का पी रेशियो भी काफी अब नीचे आ चुका है। अब और क्या चाहिए आप लोग को? यहाँ पर खोने के लिए कुछ दिख रहा है आपको कि हाँ अब यहाँ से खोने के लिए कुछ बचा है? खोने के लिए कब था? जब कोई टॉप पे था, वहां अगर एग्जिट किए होते तो चलो समझ में आता। अब तो ऑलरेडी बहुत सब कुछ डाउन चल रहा है, तो वहां खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सोचो। मेरी बात को समझ रहे हो? पाने के लिए बहुत कुछ है। तो अभी आपको आगे चल के ध्यान देना और अच्छी अच्छी कंपनियों को स्टडी करके चलना। बाकी ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें मार्केट में चलते रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बना कर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह लेना। इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।